आइए हम चर्चा करते हैं उपन्यास की। जैसा कि हम कर रहे थे, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप यकीन करिए, मेरे साथ बने रहिए, विश्वास कीजिए। नेट JRF करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हम इस तरह से भी हम पढ़ाई करते रहेंगे तो हम शुरू कर रहे थे उपन्यास। तो देखते हैं अब अमृतलाल नागर पे हम चलते हैं। अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं महाकाल 1947, सेठ बाकीमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज की मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन्यन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 85 और पीढ़ियाँ 1990। आइए अब हम इनकी सबकी विषय वस्तु पर नज़र डाल लेते हैं, इनकी विषय वस्तु देख लेते हैं। देखिए, महाकाल की विषय वस्तु क्या होगी? बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण। ठीक है, बंगाल की त्रासदी का चित्रण। बूंद और समुद्र की विषय वस्तु क्या होगी? लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण। ठीक है, बूंद व्यक्ति और समुद्र समाज का प्रतीक दिखाया गया है। और इसके पात्र भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसके पात्र होंगे ताई, नंदो, मिस्टर वर्मा, डॉक्टर शीला, सज्जन, महिपाल, राजा साहब, सालिग्राम, जयदेव, सहाय, रामजी दास, रूपरतन, शंकरलाल सेठ, लाला जानकी शरण। ठीक है, इससे अगले पे चलते हैं। शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे का विषय है अवध के नवाबों के हंसोन्मुख जीवन का चित्रण। ठीक है, सुहाग के नुपुर। सुहाग के नुपुर का विषय है मध्यकालीन कुलवधुओं और नाहर वधुओं का चित्रण। अमृत और विष का है भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण। ठीक है, सात घूंघट वाला मुखड़ा। सात घूंघट वाला मुखड़ा का विषय है मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण। एक द नैमिषारण्य। एक द नैमिषारण्य का विषय वस्तु है आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण। आगे है मानस का हंस। मानस का हंस की विषय वस्तु है तुलसीदास जी के ऊपर आधारित है। तुलसीदास जी की जीवनी और व्यक्तित्व पर आधारित। नाचो बहुत गोपाल, दलित समाज का इतिहास और उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदना के साथ चित्रण। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम खंजन नयन। खंजन नयन है सूरदास जी के ऊपर। सूरदास जी के जीवन व्यक्तित्व का अंकन है इसमें। इसके बाद है बिखरे तिनके। बिखरे तिनके है राजनेताओं, छात्राओं, नेताओं, पत्रकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन। ठीक है, इससे अगला है अग्निगर्भा। अग्निगर्भा है दहेज समस्या पर आधारित है। किस पर? दहेज समस्या पर। और करवट की विषय वस्तु है लखनऊ के खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण दिखाया गया है। और पीढ़ियां हैं, पीढ़ियां की विषय वस्तु है करवट के ही उपन्यास का अगला चरण है ये। ठीक है, और इसकी मैं आपको देखो छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश करती हूँ। इसकी ट्रिक हो जाएगी, देखिए जैसे, क्योंकि अमृतलाल नागर के जो उपन्यास है ना, उनको आरोही अवरोही क्रम में भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इसकी ट्रिक होगी, महाकाल में सेठ जी समुद्र के पास शतरंज नुपुर के साथ खेलते हुए अमृत 7 घूंट में पी गए। ठीक है, महाकाल में सेठ जी यानी कि सेठ बाकेलाल, समुद्र यानी कि बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, नुपुर सुहाग के नुपुर, अमृत और साथ खेलते हुए अमृत मतलब अमृत और विष 7 घूंट में पी गए। 7 घूंट मतलब 7 घूंघट वाला मुखड़ा। और अगर आप इसकी नीचे भी ट्रिक बनाना चाहते हैं तो ये हो सकती है। देखिए, मैं आपको इसकी नीचे की भी बता देती हूँ
कि एक हंस के गोपाल जी जैसे नयन हैं, एक हंस के गोपाल जी जैसे नयन हैं। या फिर ऐसे बना सकते हो कि नैमिषारण्य वाले हंस के गोपाल जी जैसे वाले नयन हैं। और ये बिखरे तिन की अग्निगर्भ और करवट, ये तो आपको नीचे से याद ही रहेंगे। ठीक है, तो आप अगला चलें, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए ध्यान से और उसको रिपीट कीजिए। देखिए आपको एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, फिर भूल नहीं पाओगे आप, क्योंकि मैंने भी ऐसे याद किए थे इन चीज़ों को, बोल बोल के, सुन सुन के, बार बार वीडियो रिकॉर्ड करके फिर खुद अपनी आवाज़ में सुनती थी, ऐसे याद किए थे मैंने भी। चलिए अब भगवती चरण वर्मा के बता देती हूँ मैं आपको। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं सबसे पहला पतन 1927, विषय वस्तु अपराध और बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास है ये। दूसरा है चित्रलेखा 1934, विषय वस्तु है पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण। ठीक है, अगला है 3 वर्ष 1936, विषय वस्तु है इसकी प्रेम का विवाह में परिणति, इस समस्या का चित्रण। अगला है इसका टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 प्रकाशन वर्ष, और विषय वस्तु है इसकी गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद। गांधीवाद, साम्यवाद, आतंकवाद, इन तीनों को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, आखिरी दाव 1950, 1950 का है आखिरी दाव आपका। तो इसकी विषय वस्तु हो जाएगी एक जुआरी की असफल प्रेम कथा। ठीक है, अगला है अपने खिलौने 1957, दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग्य। ठीक है, अगला है भूले बिसरे चित्र 1959, 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों में परिवर्तन की कथा। ठीक है, अगला है वह फिर नहीं आई 1960, आधुनिक जीवन की विषमता के बीच गहन जिजीशुआ का चित्रण। ओके, तो इससे अगला है सामर्थ्य और सीमा 1962, विषय वस्तु क्या होगी प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण। अगला है थके पांव 1963, उससे अगला है रेखा 1964, नारी के गहन अंतर्द्वंद का चित्रण। ठीक है, इससे अगला है सच्ची सीधी बात 1968, सन 1938 से 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन। इससे अगला है सभी नचावत राम गुसाई 1970, सन 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण। ठीक है, और सबसे लास्ट का है प्रश्न और मरीचिका। आप तो प्रश्न और मरीचिका है व्यक्ति के मन में घटित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। ठीक है, तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी अपने हिसाब से बता देती हूँ। देखिए, और जैसा आपका मन करे ऐसे आप इसकी याद कर सकते हैं। देखिए, इसकी ट्रिक हम 2 भाग में डिवाइड कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे उपन्यास हैं ना इनके। पहले करेंगे PC T2A2 भूले, PC T2A2 भूले। PC का मतलब पतन, C का मतलब चित्रलेखा, T2 मतलब 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक है, A2 मतलब आखिरी दाव अपने खिलौने, और भूले मतलब भूले बिसरे चित्र। ठीक है, अब दूसरे ट्रिक देखते हैं नीचे। नहीं आई सीमा थक गई, उसने रेखा को सीधी सच्ची सारी बातें राम गोसाई की बता दी। नहीं आई सीमा का मतलब वह फिर नहीं आई सीमा। ठीक है, सीमा मतलब सामर्थ्य और सीमा। थक गई, थके पाँव, या ऐसे भी लिख सकते थे उसके पाँव थक गए, ये भी हो सकता था। और रेखा ही है, सीधी सच्ची बात, यानी कि सच्ची सीधी बात है इसका ये उपन्यास। राम गोसाई की बता दी, राम गोसाई मतलब सब है नचावत राम गोसाई।
ठीक है, सारी बात बता दी। और अंत में रह गया इनका प्रश्न और मरीचिका। तो ये तो सबको ही पता है कि जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रश्न ही करते हैं मनुष्य से। तो प्रश्न और मरीचिका, ठीक है। चलिए अब और भी कराऊँ क्या आगे? चलिए एक और कर लेते हैं, करें? हाँ कर लेते हैं एक और। अगला है सिया रामशरण गुप्त। तो सिया रामशरण गुप्त का है 3 ही उपन्यास हैं इनके बस। गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी। 32 का गोद, अंतिम आकांक्षा 34 का और 37 की नारी। एक तो इसकी ट्रिक बन जाएगी GAN गन, ठीक है। और इसकी ट्रिक बन जाएगी गोद भरना अंतिम आकांक्षा होती है नारी की, ठीक है। ऐसे तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करके मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आपकी मर्ज़ी है। धन्यवाद।